Welcome to SS Inter College Kanakpur, प्रयागराज. आई हैव प्रेजेंटेड टू टीच यू ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोज में द गंगा नामक पाठ को मैंने पढ़ाया आप सबको. अब उसी द गंगा में फर्स्ट स्टैंजा में कई इसमें पैरा वाइज दिया था, जिसमें से आपका सेकंड जो स्टैंजा दिया गया है, इसमें पैरा जो क्यों लिखा है सेकंड स्टैंजा में, पार्ट्स में सेकंड में पढ़ाने चल रहा हूँ. और द गंगा के राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा जी के प्रति अपनी कहा है कि एक समर्पण को व्यक्त करते हैं कि उनका कितना बड़ा सेंटीमेंट था, उनका लगाव क्या था, उनकी अटैचमेंट क्या थी. देखिए आगे सेकंड स्टैंजा में दिया है माई डिजायर. स्टूडेंट लिखा है माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज. डिजायर मीन से क्या होता है, इच्छा. माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी भर. हैंडफुल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, मुट्ठी भर. तो एक मुट्ठी भर राख को कह रहे थ्रोन इन द गंगा, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए. एट इलाहाबाद, और कहाँ, इलाहाबाद के गंगा जी में, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में जन्म हुआ था, इसलिए उनको गंगा जी से बहुत बड़ा ही लगाव था. है नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस. और जैसा कि लेखक ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि कोई धार्मिक इसमें महत्व तो नहीं है कि गंगा जी में मरने के बाद में कहा है कि प्रवाहित किया जाए. ऐसा कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि गंगा जी से जो मेरा लगाव है वो लगाव अनवरत बना रहेगा. तो कह रहे हैं कि हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न. बात यह है कि मैं जहाँ तक मैं इनसे संबंध रखता हूँ, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, और कोई धार्मिक भावना नहीं है इन द मैटर, इस मामले में. आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, मैं गंगा जी से अटैच्ड रहा, मैं जुड़ा रहा. एंड द जमुना रिवर, जमुना नदी से, इन इलाहाबाद, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, और गंगा नदी से, यमुना नदी से मैं अपने बचपन से ही जुड़ा रहा, बचपन से ही उनसे लगाव था मेरा. एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, अब मैं यहाँ पे बड़ा हुआ, मेरा यहाँ पे पालन पोषण हुआ इलाहाबाद में. दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मेरा लगाव भी बड़ा होता चला गया. आई हैव वॉच्ड देयर वायरिंग मूड्स, मैं उनके बदलते हुए मन स्थिति को देखा, गंगा जी को. एज सीजन चेंज, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है. एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री, देखा जाए तो गंगा जी में परिवर्तन होता है, और उनके इतिहास के जो विचार हैं. एंड मिथ माने पुराण, एंड ट्रेडिशन माने परंपरा, एंड सांग माने गीत, स्टोरी मीन्स कहानी. दैट हैव बिकम अटैच टू द देम, जो कह रहे हैं उनसे संबंध रखती हैं. थ्रू द लॉन्ग एस, जो लंबे कहा है कि युगों से, यज माने युग, बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, जो बहते हुए पानी का पार्ट बन गया, एक अंश बन गया, एक अंग बन गया. कौन बन गया, गंगा जी. तो स्टूडेंट इसमें जैसे एक स्टैंजा आपका हो गया, सेकंड स्टैंजा, तो आप इस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपके बुक में दिया गया है. फिर उसके बाद में थर्ड में है, थर्ड स्टैंजा है द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया. गंगा जी विशेष रूप से भारत की नदी है. तो गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, और उनके लोगों की प्रेसी है. राउंड विच, जिसमें के चारों ओर, आर इंटरट्वाइंड हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जाति स्मृतियां बंधी हुई हैं, लगी हुई हैं. हर होप्स एंड फियर्स, उनका जो होप्स है आशा, फियर्स मीन्स भय. हर सॉन्ग्स माने गीत ऑफ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ माने होता है विजय का, विक्टोरीज माने होता है विजय का. एंड हर डिफीट्स, और उनका पराजय भी साथ साथ सब कुछ लगा हुआ है. सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज, सी हैज बीन ए सिंबल. स्टूडेंट जैसे आप लिखा है सिंबल, SYOMBAL, और सिंबल मीन्स होता है प्रतीक. तो सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ, तो माने कह रहे हैं कि वो प्रतीक रही हैं. किसका प्रतीक रही हैं, तो लिखा है सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग, अर्थात युग युगांतर से जो कल्चर संस्कृत है, सिविलाइजेशन सभ्यता है, एवर चेंजिंग सदैव बदलती रहती हैं, एवर फ्लोइंग सदैव बहती रहती हैं. एट माने फिर भी, एवर द सेम गंगा, लेकिन गंगा ही जैसे प्रतीत होती हैं. सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, सी माने वह था गंगा जी, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को मुझे याद दिलाती हैं. एंड द डीप वैलीज, और जो गहरी घाटियां हैं द हिमालयाज की, विच आई हैव लव्ड,
जिसको मैंने प्रेम किया, सो मच, इतना, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, जो रिच धन धान से भरा हो, वास्ट प्लेन्स जो विशाल मैदान है, बिलो माने नीचे, वेयर माई लाइफ जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क माने कार, हैव बीन कास्ट माने समाया हुआ है। स्टूडेंट स्टेंजा 4 है, तो द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया जो आपका स्टेंजा दिया, इसमें भी एक्सरसाइज दिया है, इस पर भी आप एक्सरसाइज करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, आपको पैसेज में आ सकता है ये। आइए 4 है, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, स्माइलिंग माने मुस्कुराते हुए, डांसिंग मीन्स नाचती हुई, सनलाइट में सूर्य के प्रकाश में गंगा जी सुबह में डार्क एंड ग्लूमी लगती है, अर्थात बिल्कुल अंधकार से क्या है, भरी हुई है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्यों से भरी हुई है, एज द इवनिंग शैडोज फॉल और जब जैसे कह रहे हैं कि शाम की छाया पड़ती है, ये नैरो संकीर्ण लगती हैं, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, स्लो माने धीमे चलती हैं बहती हैं, और ग्रेसफुल और एक सर्वोच्चता से एक सुंदरता से उनकी जो धारा जो बहती है बड़ा आकर्षक लगती है, इन विंटर माने जाड़े में, एंड वास्ट रोरिंग और एक विशाल गर्जना होती है, ड्यूरिंग द मानसून अर्थात मानसून के समय, बरसात के समय जब बाढ़ इसमें गंगा जी में आता है, एक बहुत विशाल माने कहा गर्जना होती है। ब्रॉड बोजोम्ड, यद्यपि कह रहे हैं कि गंगा जी ब्रॉड बोजोम्ड है अर्थात कह रहे हैं चौड़े वक्ष वाली, ऑलमोस्ट एज द सी जैसा कह रहे सी पावर रखती हैं, और एंड विथ समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और जब गंगा जी सी पावर रखती है तो ऐसा लगता है जब गंगा जी में बाढ़ आता है तो अर्थात जो हमारे समतल मैदान है, खेती है, उनको नष्ट कर देती है, घर द्वार को नष्ट कर देती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, गंगा जी मेरे लिए हैज बीन रही है, सिंबल माने प्रतीक, हैज बीन माने रही है माने अब भी रही है, अब भी माने याद आता है, माने ऐसा उनके लेख से मालूम होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसे अब भी ये बात बोल रहे हों। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, तो सी रिमाइंड्स मी वह मुझे याद दिलाती है, मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मेमोरी माने स्मृति ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की स्मृति को याद दिलाती है, रनिंग इनटू द प्रेजेंट वर्तमान में भी माने जैसे बह रही हैं, एंड फ्लोइंग माने बहती रहती है, ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और कह रहे हैं कि भविष्य के एक बहुत बड़े सागर में जैसे विलीन हो जाती हैं, और माने बहती ही रहेगी, गंगा जी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। स्टूडेंट आइए आपका जो 5 स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है, एंड दो आई हैव डिस्कार्ड मच अ पास्ट एडिशन, दो माने होता है स्टूडेंट यद्यपि, एंड दो और कर यद्यपि आई हैव डिस्कार्ड माने त्याग कर दिया, मच ऑफ पास्ट एडिशन अर्थात एक कह रहे हैं कि अतीत की परंपरा को, कस्टम माने रीति रिवाज को, एंड आई एम एंक्सस माने कह रहे चिंतित हूँ, दैट इंडियन शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स अर्थात भारतीय लोगों को हर बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स दैट बाइंड जो बंधी है, एंड कंस्ट्रेन हर और उनको कह रहे हैं कि कंस्ट्रेन करके रखी है, डिवाइड हर पीपुल उनके लोगों को बांध के रखी है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स और सप्रेस माने दबाती हैं वास्ट नंबर्स विशाल संख्या को, आप देम माने उनको, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट माने होता है विकास, ऑफ बॉडी में शरीर का, एंड द स्पिरिट माने आत्मा का। दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं इन सभी का सीख करता हूँ, तलाश करता हूँ, खोजता हूँ, एट माने फिर भी, आई डू नॉट विश मेरी इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ अपने स्वयं को कट कर लें अर्थात अपने स्वयं को क्या कर लें, अलग कर लें, ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली अर्थात पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि अपने आप को अलग करे। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस that has been and it's ours, and I am conscious that I too like all of us I am a link in the unbroken chain। स्टूडेंट कह रहे हैं कि I seek all this yet I do not wish मेरी इच्छा नहीं to cut myself off from that past completely, मैं अपने आप को स्वतः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं अतीत को बिल्कुल भूलना नहीं चाहता हूँ, अतीत को अपने से अलग भी नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट मुझे गर्व भी है कि ग्रेट इनहेरिटेंस जो कह रहे हैं कि भारत की नदी या भारत की जो भी वस्तुएं हैं क्या है एक विरासत में है, दैट हैज़ बीन रही है, एंड इज अवर्स ये हमारी है। आई एम कॉन्शियस मैं सचेत भी हूँ दैट की लाइक
ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह में लिंक कड़ी है द अनब्रोकन चैन, जो न टूटने वाली जंजीर है, विच गोज बैक टू द डान ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के कहरे प्रारंभ काल को जोड़ता है, इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के कहरे के अतीत में, दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, वह जंजीर मैं अब कभी तोड़ूंगा नहीं, फायर ट्रेजर इट, मैं इसको बचा कर रखूंगा, एंड सीक इंस्पिरेशन, और सीख माने तलाश करूंगा, इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, अर्थात मुझसे इससे प्रेरणा मिलती रहेगी, फ्रॉम इट, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, इस इच्छा के जो विटनेस है, साक्ष्य है, गवाह है, मैं साक्ष्य देना चाहता हूँ, एंड एज माई लास्ट होमेज, अब मेरी कह रहे कि अंतिम होमेज है, और होमेज मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि, मेरी अंतिम कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि है, क्या करने का, उनकी अंतिम श्रद्धांजलि क्या है, कह रहे हैं कि होमेज टू इंडियाज कल्चर, अर्थात भारतीय जो संस्कृति की जो श्रद्धांजलि है, उनके इनहेरिटेंस, उनके विरासत का, क्या ये मेकिंग दिस द रिक्वेस्ट, मैं इसको बना के रखना चाहता हूं, मैं अपने स्मरण में रखना चाहता हूं, मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को बताया। फिर आगे कर रहे हैं, क्या ये मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, दैट की हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी भर राख, एक मुट्ठी भर अस्थियां, अर्थात क्रिमेशन करने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद एक मुट्ठी भर अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, इसलिए कह रहे हैं कि माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा जी में प्रवाहित किया जाए, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, जो कह रहे हैं कि बहुत बड़े सागर में, एक महान सागर में ले जाए, दैट वासेज इंडिया शोर, जो करे भारत के छोर को धोता हुआ जाए, अर्थात भारत के लोग का जो लगाव है भारत के लोगों के प्रति, अगर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं तो मेरा लगाव सनातनी बना रहेगा, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होगा। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, नेहरू जी कहते हैं कि जो मेजर पोर्शन है, जो बड़ा हिस्सा है ऑफ माई एसेस, मेरे अस्थियों का, शुड हैव हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ, कुछ बिखेर दिया जाए, अदरवाइज अन्यथा, आई वांट, मैं चाहता हूं, दिस टू बी कैरीड हाई अप, मैं चाहता हूं गंगा जी प्रवाहित करने के बाद जो बड़ा हिस्सा बचे और करे आसमान में ले जाया जाए, और ले जाकर क्या करें, वहीं से करें कि बिखेर दे, डिस्पोज्ड ऑफ माने होता है क्या स्टूडेंट, बिखेर देना, अर्थात उनको क्या कर दे, उनको बिखेर दे, वहीं से छोड़ दे, और अदरवाइज आई वांट, मैं चाहता हूं, दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, हवाई जहाज से ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम देयर, वहीं से बिखेर दिया जाए, दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, अर्थात खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टायल, जहां कह रहे हैं कि भारत के किसान टायल करते हैं, अर्थात स्टूडेंट टायल मीन्स क्या होता है, टायल मीन्स होता है परिश्रम करना, जहां पे भारत के किसान क्या करते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, खेती में अपने कहा है कि मन लगाकर काम करते हैं, जब कहा खेती में पहुंच जाएगा तो भारत के जो किसान है, भारत के मजदूर हैं, भारत के लोग हैं, मेरा जो उनका उनसे जो अटैचमेंट है, जो उनसे हमारा जो है लगाव है, वो सदैव क्या रहेगा, बना रहेगा। और कहते हैं वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टायल सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, ताकि करे कि मिंगल हो जाए, अब मिंगल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, घुल मिल जाना, यहाँ क्या लिखा है मिंगल, अब मिंगल मीन्स क्या होता है, घुल मिल जाना, मिल जाए, क्या हो जाए, मिल जाए। और कह रहे हैं विद द डस्ट, माने धूल में, एंड साल में, एंड मिट्टी में ऑफ इंडिया, अर्थात कह रहे हैं कि भारत के मिट्टी और धूल में मिल जाए, एंड बिकम, और हो जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स स्टूडेंट होता है अभिन्न अंग, भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, कौन बन जाए, मेरी जो अस्थियां हैं, जो मेरा अटैचमेंट है भारत के लोगों से। लास्ट स्टेंजा में स्टूडेंट कहते हैं कि आई हैव रिटन दिस विल, मैंने जो अपने इस स्टेंजा को लिखा है, इस जो लेख को लिखा है एक पत्र के माध्यम से, जो मैंने आप लोगों को बताया है, आई हैव रिटन दिस विल, ये जो हमारा इच्छा पत्र है, विल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, इच्छा पत्र, आई हैव रिटन दिस विल, विल माने इच्छा पत्र, टेस्टामेंट वसीयतनामा इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में लिखा ऑन दिस 21 डे ऑफ जून, अर्थात 21 जून को लिखा, 1954 को लिखा, इन दिस ईयर
1954 अर्थात कर रहे हैं 21 जून 1954 को मैंने इसको लिखा है। तो स्टूडेंट ये माने आप लोग इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इस पर एक्सरसाइज करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है द गंगा स्पेशली करके जो दिया है बीन कास्ट तक, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू आप। तो गंगा जी पंडित नेहरू को क्या याद दिलाती हैं? तो गंगा जी पंडित नेहरू को जो पुराने रीति रिवाज है, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनकी याद दिलाती हैं। तो आप लोग इसका एक्सरसाइज जरूर करेंगे। ये आपका लेसन समाप्त होता है। उसके बाद जैसे मेरा क्लास चलेगा मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोगों को और बताऊंगा। बाकी यही आपका समाप्त है। थैंक्स फॉर इट।